तो दोस्तों आज मैं हूँ गांव में और ये बहुत सारी किताबें जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं जो रखी हैं यहाँ पे, वो 2021-22 मैं 2020-21 से मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया था और गांव पे पड़ी है। कुछ ही किताबें हैं, लगभग 50-60 के आसपास किताबें होंगी। उसमें से बहुत सारी किताबें जो मैंने पढ़ी हैं एंड उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि सारे लोगों को पढ़नी चाहिए। तो वो कुछ किताबें मैं पिक करूँगा, जैसे कि अगर मैं हिंदी लिटरेचर की बात करूँ तो प्रेमचंद का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। तो प्रेमचंद जी की ये किताबें जो हैं गोदान, ये तो सब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन एक बुक है जो गबन, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गबन जो है ये एक काफ़ी अच्छी बुक है। ये बताती है कि जब हम अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं शादी ब्याह में, तो किस प्रकार से हम अपनी पूरी ज़िंदगी उसका कर्ज चुकाते रह जाते हैं। तो ये एक हालांकि ये जो बुक है 20th सेंचुरी पे लिखी गई थी, लेकिन आज भी 21st सेंचुरी में रेलेवेंट है। देखिए, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग जो हैं लग्जरी वेडिंग की तरफ भाग रहे हैं, तो उससे जो है हम कर्ज पे डूब जाते हैं कभी कभी। तो ये एक किताब मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। गोदान आप सभी ने पढ़ी है, तो गोदान तो मैं तो आप क्या ही बात कहें, तो मस्ट रिकमेंडेड बुक है प्रेमचंद जी की। और भी बुक हैं प्रेमचंद की। इंग्लिश में जाऊँ तो दिस बुक, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, फैक्टफुलनेस, हैंस रॉसलिंग की। ये बुक मैंने पढ़ी थी लगभग 2019-20 के आसपास में, और ये बुक बताती है कि किस प्रकार से हम दुनिया के बारे में गलत हैं बहुत चीज़ों में। हम बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वर्स, जो दुनिया है वो बुरी बनती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे जगहों पे जो है वो डेवलपमेंट किया है, ग्रोथ किया है। फीमेल फिटीसाइड था, या गर्ल्स को एजुकेशन नहीं गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना, ये सारी चीज़ों पे हमने ग्रोथ किया है। अब हम और पोवर्टी में भी हमने काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस कर पाए हैं पोवर्टी को। ये एक अच्छी बुक है, मस्ट रीड बुक कह सकते हैं। एंड अमीश की बुक मेलू हा, ये भी अच्छी रीड है मुझे लगता है। एंड अमीश जी भी काफ़ी अच्छी बुक लिखते हैं। इनकी एक और बुक मैंने पढ़ी थी रामा करके, आई डोंट नो इफ समवेयर, ये कहीं यहीं पे होगी। तो ये तो एक अच्छी बुक है जो अब पढ़ी जा सकती है, जो सभी को पढ़नी चाहिए। और ये बुक शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, यूट्यूब पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी इनकी। ये शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या कुछ डिबेट में कुछ एक उनकी कहानी है। तो उनकी स्टोरी है, एक स्पीच है जिसमें वो बोलते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो थे उनने किस प्रकार से हमें लूटा, और ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी। तो शशि थरूर जी काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, और आप इनको बियॉन्ड पॉलिटिक्स देखें। ये त्रिवंतपुरम से शायद मेरे हिसाब से ये जो एमपी हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ एंड ये जो प्रोफेशनल लाइफ है, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। इनकी एक और बुक है वाई आई एम ए हिंदू करके, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, शायद वो भी कहीं यहीं है। तो दोनों बुक मैंने पढ़ी थी और दोनों बहुत ज़्यादा मस्ट रीड बुक कहूँगा। इनकी और भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ी हैं। ये दोनों बुक मैंने पढ़ी हैं। एक तो ये है, एक अभी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मिल जाएगी। तो इस सेक्शन में तो ये बुक अच्छी हैं। ये देखिए, मैं इसी बुक की बात कर रहा था, वाई आई एम ए हिंदू, तो शशि थरूर जी ने। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है एंड करीबन 300 पेज के आसपास है, हार्ड कवर में ये है बुक। तो अच्छी बुक है, ये भी अच्छी बुक है, इसको भी पढ़नी चाहिए। और हम इस सेक्शन पे देखें तो शायद हमें कुछ अच्छी बुक और मिल सकती हैं। ये तो शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है, इसमें से तो मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ी हैं। एंड ये एक जॉर्ज ओरवेल, जिनकी 1984 काफ़ी फेमस है, ये कंपाइल्ड बुक है उनकी। इसमें शायद 3 बुक हैं उनकी। ये है द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ द जॉर्ज ओरवेल, इनमें 3 कहानियाँ हैं आई थिंक। तो इस बुक में आपको मिलेंगी 3 कहानी। 1984 है, और कौन सी बुक हैं देखते हैं इसमें। तो मैंने इसमें से तो वो 1984 नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो 1984 एंड एनिमल फार्म, ये दोनों मैंने पढ़ी हैं। तीसरी बुक इनमें लिखी है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, तो ये मैंने नहीं पढ़ी। इनमें से 2 सेक्शन मैंने पढ़े हैं। एंड इनका क्या कहना, ये बुक बहुत अच्छी है, 12 रूल्स फॉर लाइफ, जॉर्डन पीटरसन। आपने इनकी वीडियोज़ भी देखी होंगी। एक साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनने लिखी हैं 12 रूल्स फॉर लाइफ। काफ़ी अच्छी बुक है इनकी, ये भी पढ़ी जा सकती है, पढ़नी चाहिए। और इस सेक्शन में यही है, और इसमें मैंने आपको बताया गबन, ये तो हमने पढ़ ली हैं।
इनमें। और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो ये भी काफ़ी टफ़ रीड है, मतलब कि जो लैंग्वेज है काफ़ी टफ़ है। अदरवाइज़ ये परमहंस योगानंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी बुक है इनके बारे में। और ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, युवाल नोआ हरारी सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो 2019 के टाइम पे जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल नहीं समझा। मैं इसको किंडल में पढ़ रहा था और आई रेड अराउंड 37%, तो मैं समझ नहीं पाया। नहीं, 2018 की बात है शायद। तो लॉकडाउन पे मेरे पास ये बुक थी, तो मैंने लॉकडाउन पे इसको, बहुत ज़्यादा टाइम था तो मैंने धीरे से और स्लो रीड करके मैंने इसको पढ़ा। इट टुक मी अ मंथ एंड टू अराउंड अ मंथ। उसके बाद ये मुझे लगी कि वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। ये आपको काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ देता है। इट गिव्स यू अ फूड फॉर थॉट। तो सेपियंस पढ़ी जानी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो गुड बुक। ये इसमें से कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने पढ़ी हैं। एंटन चेखव द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी, और ये बुक तो सभी के पास और तो ये सारी बुक हैं। ये वर्ल्ड पावर मेड इजी, ये तो खैर एकेडमिक बुक आप कहेंगे इसको। इस साइड से ये सिद्धार्था, छोटी सी बुक है, डायरी टाइप बुक है। सिद्धार्था एन इंडियन टेल, हरमन हीज की है। हरमन हीज स्विस जर्मन राइटर हैं आई थिंक। इनको नोवेल भी मिला हुआ है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कब मिला, 1944 में मिला है, 1948 में मिला। तो इनका जो राइटिंग स्टिल जो है ये बहुत अच्छी बुक है। तो ये एक्चुअली जो सिद्धार्था के ऊपर नहीं है, जो गौतम बुद्धा के ऊपर, ये काइंड ऑफ फिक्शनल नोवेल है, तो ये भी पढ़ी जानी चाहिए। ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, छोटी सी, ब्लू अम्ब्रेला करके, ये छोटे बच्चों के लिए रीड है। प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ी जानी चाहिए। ये है लियो टॉल्स्टॉय, तो इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये इनकी पढ़ी जानी चाहिए। महात्मा गांधी जी के गुरु जी इनको कहा जाता है, तो वी कैन रीड दिस बुक। और ये जो बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो ये बहुत अच्छी बुक है। ये मैंने 2018 के आसपास पढ़ी थी। तो ये है विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक में लिखी है। छोटी सी बुक है, 150 पेज के आसपास की, 100-150 पेज हैं इसमें। और ये बुक बताता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने जो कंसंट्रेशन कैंप बताए थे, तो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के बारे में बताता है कि एटीट्यूड से हम किस प्रकार से टफ सिचुएशन से भी निकल सकते हैं। और कर्मभूमि, ये फिर से प्रेमचंद जी की नोवेल है। तो ये सब सारी बुक उनकी 1925 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद और उसके आसपास की बुक हैं, उन्हें लिखी हुई हैं। और ये बुक मुझे गिफ्ट की थी 7 सिस्टम ऑफ इंडियन फ़िलोसफी, ये भी टफ रीड है। और आई थिंक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये भी अच्छी बुक है कि किस प्रकार से हम अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग इज़ अ वेरी गुड बुक, तो ये भी पढ़ी जा सकती है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। मनी के ऊपर बहुत सारी बुक हैं, लेकिन ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी हाइप्ड बुक है, अच्छी है। काफ़ी लोग इसको, इससे भी बेहतरीन बुक मैंने पढ़ी थी जो मेरे पास अभी यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, वो एल्मेनाक करके है। तो ये बुक भी अच्छी है। अमीश की रामा, इस बारे बुक के बारे में बात कर रहा था, अच्छी बुक है, पढ़ी जा सकती है ये भी। और कुछ बुक हैं जो अभी भी बची हुई हैं, जैसे कि ये हैं चेतन भगत जी की 2 बुक, एक हाफ गर्लफ्रेंड और 5 पॉइंट समवन। ये दोनों बुक से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो चेतन भगत की जो राइटिंग होती है तो ये काफ़ी सिंपल होती है इंग्लिश में। तो यहाँ से कोई भी जो इंसान जो स्टार्ट करना चाहता है, जो जिसको इंग्लिश सीखनी है, तो चेतन भगत से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि लैंग्वेज भी आसान है और स्टोरीज़ भी ठीक ठाक हैं। मतलब स्टोरी के हिसाब से ये दोनों पे मूवी बन चुकी है। 5 पॉइंट समवन पे आई थिंक 3 इडियट्स बनी थी शायद, और चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड में तो ये ऑलरेडी एक बुक है, तो इसमें तो बनी हुई थी। उसके अलावा ये स्वामी विवेकानंद की बुक योगा, इसमें कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, जन योग, ये सारे इसमें कहानियाँ लिखी हुई थी। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसमें बहुत सारी कुछ बुकें हैं जो मैं अभी छूट रही हैं, बट जितनी भी मैंने बुक बता रखी हैं इनमें से मुझे लगता है कि किताबों से धूल हटनी चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए। तो आज धूल हटाने का काम यहाँ से हो रहा है। तो ये सारे बुक जो हैं 2021-22 के आसपास की कलेक्ट की हुई हैं यहाँ पे गाँव में मेरी। तो आज इनको धूप में रख के थोड़ा धूल जो है उसकी सफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बुक रिव्यू बनाया जाए। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।